Hello dear students, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear students, class 9th English Language and Literature हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्लास 9th लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैप्टर 1 द फन दे हैड। द फन दे हैड, बेटा ये द फन दे हैड यह स्टोरी है, इसे हम कहते हैं जेनरेशनल गैप की स्टोरी। इस स्टोरी में यह नरेटर बताने का प्रयास किए हैं कि यह आवश्यक नहीं कि जो प्रोग्रेस हो रही हो, विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वो सबको फैसिनेट करे, सबको अचंभित करे, सबको बहुत अच्छा लगे। ऐसी भी संभावना है कि आगे चलकर जो हमारी पहले की परंपराएं हैं, एजुकेशन सिस्टम है, वो आगे की पीढ़ी को अच्छा लगे। जैसे अगर हम बात करें कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, फिर गुरुकुल परंपरा खत्म हुआ, मैकाले आए, मैकाले ने स्कूल सिस्टम लागू किए। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आ रहे हैं। तो द फन दे हैड में कुछ इसी प्रकार का रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। आइए देखिए, समझिए क्या कहता है। इन इसाक एसिमोव शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट स्टोरी इसाक एसिमोव का है, द फन दे हैड। कैरेक्टर्स इसके पहले कैरेक्टर दो चिल्ड्रेन हैं। एक का नाम है मार्जिन। चिल्ड्रेन लिविंग इन फ्यूचर वेयर एजुकेशन इज कंडक्टेड बाय मशीन। मतलब इसमें ये रोबोटिक एजुकेशन प्रणाली है, रोबोट से एजुकेशन प्राप्त करता है। हियर आर कैरेक्टर स्केच। अब दो मेन कैरेक्टर की कैरेक्टर स्केच करता है। तो पहला कैरेक्टर है मार्जी। मार्जी इज ए यंग गर्ल हु इज क्यूरियस एंड क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर। मार्जी यंग गर्ल है, छोटी लड़की है, जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिसको हम लोग कहते हैं जिजीविसा, जानने की इच्छा रखने वाली। क्वेश्चनिंग, प्रश्न बहुत ज्यादा करती है। अबाउट वर्ल्ड अराउंड हर, अपने आसपास के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा करती है। सी इज पोर्ट्रेड एज थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर। मार्जी को एक बहुत ही विचार करने वाली रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर के रूप में इनको एक्सप्रेस किया गया है। थॉटफुल कैरेक्टर, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर का मतलब वो रिफ्लेक्ट करती है, बतलाती है उस पीढ़ी को जो बहुत कुछ जानना चाहती है। मार्जी उस पीढ़ी को रिफ्लेक्ट करती है जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, अचंभित है, पुरानी एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न करती है, बहुत ज़्यादा जानना चाहती है। पर्सनैलिटी, मार्जी एग्जिबिट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है उसे। फ्रस्ट्रेशन उसे काफी ज्यादा अंतर्द्वंद है, फ्रस्ट्रेटेड है। विद हर मैकेनिकल टीचर, अपने मैकेनिकल टीचर जो उनके जो टीचर्स हैं, रोबोटिक टीचर हैं, उनको लेकर वो काफी ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, अकेलापन का महसूस होता है। She often compares learning experiences to what she imagines a school used to be like in past। और मार्जी कंपेयर करती, तुलना करती है कि पहले के लोग कैसे एजुकेशन प्राप्त करते थे, आज के लोग एजुकेशन कैसे प्राप्त करते हैं। ये मार्जी का कैरेक्टर है। कॉन्फ्लिक्ट, Margie's main internal conflict stems from her desire for more traditional
educational experience that involve social interaction, excitement as opposed to the dull machine-based learning she endures. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि मार्जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। मार्जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। मार्जी को जो पढ़ना पड़ रहा है मैकेनिकल टीचर से, वह उस मैकेनिकल टीचर के स्थान पर उसे ट्रेडिशनल टीचर अच्छे लगते हैं और वह चाहती है कि वह ट्रेडिशनल टीचर से ही पढ़े इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल टीचर। उसे उसमें एक एक्साइटमेंट लगता है, एक उत्साह होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। उसे लगता है कि पहले स्कूल में बच्चे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे एक साथ बैठते होंगे, तो वो चूंकि अकेले पढ़ रही है ना मैकेनिकल टीचर से, अकेले अपने भाई के साथ पढ़ रही होती है, अब है ना, तो उसे जब 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 वो पढ़ती है बुक में, जब उसे पता चलता है कि पहले मोहल्ले के काफ़ी सारे बच्चे 10, 20, 50, 100 बच्चे एक साथ एक क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ते थे, मस्ती करते थे, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है। ग्रोथ थ्रू आउट द स्टोरी मार्जी रिफ्लेक्शन लेड हर टू अप्रिशिएट and differences between her education experience and that of children in the past, revealing her longing for human connections. और ग्रोथ जब 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 जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस कहानी में स्पष्ट होता है कि उसे एजुकेशनल सिस्टम की तुलनात्मक अध्ययन जब करती है तो उसे अकेलापन महसूस होता है, ह्यूमन कनेक्शन लेस लगता है। यानी उसे लगता है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वह एजुकेशन सिस्टम प्रिमिटिव पहले के एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छा रहा होगा। और उसे लग रहा है कि मैकेनिकल एंड इम्प्रेशनल नेचर ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम द जॉय ऑफ ट्रेडिशनल स्कूलिंग। ठीक है, चलिए आगे कहता है इसमें। अब लेसन में आइए। लेसन पहले क्या कहता है? मार्जी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी। कहता है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द लेटर पेज हेडेड 17 में 2057। यानी कहता है कि मार्जी एक डायरी लिखती है, उस डायरी पर डेट लिखा हुआ है क्या? 17 में 2057। यानी ये कहानी 21 मई 1957 की है, 2157 की है। 21 मई 21 में 2157 की है। वो उसके पास, मार्जी के पास एक डायरी है, उस डायरी में डेट लिखा हुआ है 17 में 2157। 17 में 2157 की बात हो रही है। ठीक है, मार्जी के पास डायरी है, 17 में 2157 लिखती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। बहुत पुराना बुक था। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब ये सुनिए क्या कहानी कहती है। मार्जी क्या कहती है? मार्जी कह रही है क्या कि जब उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे, अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी ने, यानी मार्जी के दादाजी बोले कि जब वह छोटे बच्चे थे, मार्जी जैसे, यानी मार्जी के दादाजी का बात हो रही है, तो मार्जी के दादाजी मार्जी से कहते हैं कि बेटा जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी, यानी 4 पीढ़ी पहले की बात हो रही है, मार्जी के दादाजी
कहा करते थे, मार्जी के दादाजी कहा करते थे कि एक समय था जब सारी कहानियां, सारी स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर लिखे हुआ करते थे। क्या बात हो रही है, क्या हो रही है कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे थे तो उनके दादाजी ने कहा कि एक समय था जब सारी स्टोरीज, सारी कहानियां पेपर पर प्रिंटेड होती थी। समझ लीजिए, यानी डेट क्या हो रही है 17 में 2157 को मार्जी कह रही है, मार्जी लिख रही है। किताब बहुत पुराना, इसमें किताब बुक की एज की बात हो रही है। मार्जी को एक बुक मिला है, मार्जी को एक बुक मिला है ना। अच्छा, तो अपनी डायरी में क्या लिख रही है, टुडे टॉमी हैज फाउंड ए बुक। क्या लिखी कि टॉमी को, उसका भाई है टॉमी, वो लिखती है कि टॉमी को एक बुक मिला है, टॉमी को एक रियल बुक मिला है। बहुत पुराना बुक था। मार्जी के दादाजी, अब मार्जी दोनों को एसोसिएट करती है, बुक लेती है ना, तो उस बुक को लेकर वो एसोसिएट करती है कि ये बुक कितना पुराना होगा। तो लिखता है, नरेटर लिखते हैं कि मार्जी कहती है कि उनके दादाजी ने कहा कि जब वे बच्चे थे तो उनके दादाजी कहा करते थे कि एक समय था जब सारी कहानियां प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर लिखे होते थे। दे टर्न्ड द पेजेज, पेज को पलटे, पन्नों को पलटे, विच वेयर येलो, पीले पड़ चुके थे, क्रिंकी, बहुत ज्यादा मुड़े तुड़े से थे, सिलवटें पड़ चुकी थी, awful funny to read words that stood still, उनको पढ़ना बड़ा ही रोचक, मजेदार और विचित्र सा लग रहा था। awful बड़ा ही विचित्र था, और क्या था, बहुत ही फनी था, रोचक, मजेदार था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो अस्थिर थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, अस्थिर थे, रुके हुए थे, जैसे इस पर रुके हुए ना, अस्थिर थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, उस समय क्या थे, वो जो टेली बुक था तो वो वर्ड्स स्क्रॉल होते रहते थे, पढ़ता चला जाता, स्क्रॉल हो रहे थे, पढ़ रहा था। लेकिन वो जो बुक था मार्जी के पास जो बुक देखी, उसमें एक पन्ने पर क्या थे, बिल्कुल अस्थिर थे, ऐसे बिल्कुल अस्थिर थे। तो ये देखकर वो बड़ा फैसिनेट हो रही है, बड़ा ही अचंभित हो रही है वो। दैट दे वेयर सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन, कहते हैं क्या कि एक स्क्रीन पर लेटर चल रहे हैं, मूविंग लेटर के जगह पर वह बुक पढ़ना जिसमें छपे हुए अक्षर हों, कागज पर अक्षर छपे हुए हों, तो पढ़ना बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और वो कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ करके फिर पेज को जब वापस पलटे तो फिर वो पेज वैसे ही थे जैसे थे, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जब उनका बुक क्या था, स्क्रॉल होता चला जाता था। तो वो कह रहे थे क्या कि हम आसानी से, अब उनके लिए जैसे मान लिया पेज पलटे तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था ना, स्क्रॉल कर लिए, आगे चला गया, अब जैसे स्लाइड है आगे बढ़ गया तो फिर वापस आना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मार्जी को वो बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा अचंभित कर रहा था कि ये एक कागज पर छपा हुआ है, अस्थिर है, और जब इसको हम वापस पलटते हैं तो फिर मुझे वही चीज दिखता है। यानी उनको वो फैसिनेट कर रहा था कि वही अक्षर वापस है जो पहले था। ठीक है, जो पहले था। चलिए आगे क्या कह रहा है, जी
से टॉमी, टॉमी जी, जी किसको करिए, मार्जी को बुला रहा है, मार्जी, मार्जी के लिए जी वर्ड है, जी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, क्यों बर्बाद कर रही हो, वेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, करे क्या कर रही हो, किताब को फेंको, सब क्या लिखी हुई हो, क्या लेकर बैठी हो, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, कहते हैं कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है इस पे तो लाखों करोड़ों किताब है, तुम्हें किताब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, हटाओ इसे फेंको, अरे किताब ही देखना है ना, देखो हमारे यहाँ हमारा एक टेलीविजन स्क्रीन है, हमारा स्क्रीन है, इस पर तो लाखों करोड़ों किताब पड़े हुए हैं और तुम एक किताब को लिए हो बैठी हो, हटाओ फेंको उसे, आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, मार्जी कहती है, यानी टॉमी क्या कहता है, क्या उस किताब को पकड़े बैठी हुई हो, वो किसी काम का है तुम्हारे, आओ टेलीविजन स्क्रीन पर देखो, जो हमारे पास किताब उस किताब को देखो, उसके जैसे हमारे पास लाखों करोड़ों किताब, उस जैसे लाखों करोड़ों किताब हमारे टेलीविजन स्क्रीन में भरे पड़े हैं। तो मार्जी कहती है नो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंक सकती, सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी बोली मैं इसे नहीं फेंक सकती, मेरे ही जैसे हैं, शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had, he was 30. मार्जी का एज कितना है, मार्जी 11 ईयर की है। अब मार्जी के बारे में कुछ पॉइंट, मार्जी और टॉमी के बारे में, मार्जी कौन है बेटा, मार्जी एन 11 years old girl fascinated to see real book loves education system where students are taught by man, है ना। दूसरी तरफ टॉमी क्या है, 13 year old boy hates primitive education system और वो क्या कर रहा है, loves current traditional एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये समय के साथ चलने वाला लड़का है, इसको फैसिनेट नहीं करता कि पहले क्या थे, सी सेड, तो सी सेड, सी मीन्स मार्जी सेड, मार्जी पूछती है उससे, मार्जी वेयर डिड यू फाइंड इट, कि भैया आपको ये बुक कहाँ मिला, मार्जी पूछती है टॉमी से कि ये बुक आपको कहाँ मिला, इन माई हाउस, अपने घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, है ना। अब वो बुक वो पूछती है कि भैया आपको ये किताब कहाँ मिला, तो टॉमी कहता है इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना उसे देखे, बिना मार्जी की ओर देखे, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था,
है ना। मार्जी जो है समझिए, मार्जी से देखकर फैसिनेट हो रही है और टॉमी उस बुक को पढ़ रहा है। बोलता इन द एटिक, एटिक पर, एटिक पर, एटिक क्या होता है? वो तहखाना जिसे कहते हैं, ऊपर रखा हुआ ना छज्जा, घर के अंदर निकला होता है, एटिक पर। व्हाट्स अबाउट, अबाउट अ स्कूल। मार्जी पूछ रही है कि भैया ये किताब आपको कहाँ मिला? फिर पूछी इस किसके बारे में है? कहता है अबाउट अ स्कूल, अबाउट अ स्कूल। कौन? अबाउट अ स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी स्कॉर्नफुल थी, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? स्कूल के बारे में लिखा ही क्या जा सकता है? आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड द स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। अब देखिए वहां पर क्या टेक्निकलिटी क्या आ रही है कि मार्जी समझ रही है कि वो उस स्कूल के बारे में है जो स्कूल अभी है टॉमी और मार्जी के पास। तो कहते हैं कि आई हेट स्कूल, स्कूल और नाउ सी हेटेड इट मोर देन, पहले से भी ज्यादा उसे स्कूल से नफरत हो गया था मार्जी को, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उस समय का, तो मार्जी को उस एजुकेशन सिस्टम से नफरत हो गया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for country inspector। यानी कहते हैं क्या अब है कि मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों हो रहा था? मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों हो रहा था? तो मार्जी को स्कूल से इसलिए नफरत हो रहा था कि जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था, यानी रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर, मतलब ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे उस स्कूल में रोबोटिक टीचर होंगे। आज भी बहुत से जगह पर रोबोटिक टीचर अब आ चुके हैं, ह्यूमन टीचर के जगह पर रोबोटिक टीचर आ चुके हैं। ऐसा रोबोट डेवलप किया गया है, डिजाइन किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है कि वो ह्यूमन फीलिंग को भी समझे। तो ह्यूमन फीलिंग को समझने वाले रोबोट, तो वो रोबोट थे, तो वो रोबोटिक टीचर थे। लेकिन अब कह रहा है क्या, अब जैसे आज के भी ह्यूमन टीचर की बात करते हैं तो ह्यूमन टीचर भी अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ ह्यूमन टीचर को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ह्यूमन टीचर जल्दी बोर नहीं होते हैं, जल्दी इरिटेट नहीं होते हैं, कुछ ह्यूमन टीचर जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो सकती होगी मार्जी के टीचर के साथ कि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसा किया हुआ हो जिसके कारण वो हेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है ना कि कॉलेज में पढ़ने वाले लेक्चरर हैं या 9-10 का टीचर, जो टीचर 9-10 को पढ़ा रहे हैं उनको नर्सरी या LKG के बच्चों के साथ बैठना बड़ा ऑफुल सा लगता है, बड़ा ऑफुल सा लगता है। कहना यार क्या बैठे वन लिखो, बार बार दोहराते रहो, गलत लिखा, ये देखो कि 3 लाइन पर लिख रहा है, 4 लाइन पर लिख रहा है, क्या हो रहा है, मीनिंग नहीं याद नहीं कर रहा, क्योंकि उसे एक बार चाहिए, एक बार बता दिए हो गया, एक बार बता दिए हो। तो कुछ ऐसा ही था। तो मार्जी स्कूल को हेट कर रही थी, स्कूल से मार्जी को नफरत हो रहा था। क्यों नफरत हो रहा था? कि खासकर ज्योग्राफी सेक्शन में उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी और खराब हुई जा रही थी। मार्जी को स्कूल हेट करने का कारण समझ में आ रहे हैं कि जिनका जो मैकेनिकल टीचर है, मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर है, वो मार्जी का मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है? ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है और उसका परफॉर्मेंस और बुरा होता चला जा रहा है। और उसकी जो मदर जो है उनको डांटे जा रही है, यहाँ तक कि माँ उसकी बाल पकड़ करके और बुरी तरह से घुमा दी। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और फिर वो जो रोबोटिक टीचर था उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजने के लिए भेजी। यानी पहले कंट्री इंस्पेक्टर डिसाइड करता था,
पहले जो पूरा करिकुलम, पूरा सिलेबस सब कंट्री इंस्पेक्टर डिसाइड कर। अब आज के डेट में यहाँ भी होने जा रही है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है की बात कर रहे हैं तो वो हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, उसके साथ ही साथ AI लैब आ रहा है, रोबोट्स आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह कंट्रोल सेंटर हो और वहाँ से पूरी स्कूल्स की बुक्स की लर्निंग मटेरियल्स को तैयार किया जा सके और वहीं से भेजा जा सके। कुछ ऐसा ही है मार्जी के साथ, ऐसा ही मार्जी के साथ हो रहा है, ऐसा ही मार्जी के साथ हो रहा है कि मार्जी का जो बुक था, जो हेड ज्योग्राफी सेक्शन था, जो वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी, परफॉर्मेंस खराब बुरा होता चला जा रहा था, तो वो फिर लास्ट में क्या कंट्री इंस्पेक्टर को भेजा गया। अब उनके टीचर, मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है। ही वाज राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल सा छोटा सा रोबोट था, विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसका जो मैकेनिकल टीचर है राउंड लिटिल मैन है, छोटा सा गोल मटोल सा रोबोट है, रेड फेस, चेहरा लाल है और उसके साथ ही पूरी बॉक्स ऑफ टूल्स लगा हुआ है, डायल्स लगा हुआ है, इस पे मतलब नंबर्स या लेटर्स डायल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स लिए हुए है डायल्स और वायर्स का। कौन है, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कंट्री इंस्पेक्टर की, ये बात हो रही है कंट्री इंस्पेक्टर की। तो कंट्री इंस्पेक्टर कैसा है? कंट्री इंस्पेक्टर कैसा है? गोल मटोल सा आदमी है, रेड फेस है उसका एंड होल बॉक्स है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी को देखकर स्माइल किया। कौन स्माइल किया? कंट्री इंस्पेक्टर। और मार्जी को खाने के लिए एक एप्पल दिया। मार्जी को खाने के लिए एक एप्पल दिया। कौन? कंट्री इंस्पेक्टर विजिट करता है, कंट्री इंस्पेक्टर विजिट करता है। कंट्री इंस्पेक्टर वायर्स और टूल्स लेकर आता है, डायल्स लेकर आता है। वह स्माइल करता है मार्जी पर और उसे एक एप्पल खाने को ले दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वह टीचर को मार्जी से दूर ले जाते हैं, यानी टीचर को लेकर, मैकेनिकल टीचर को लेकर चले जाते हैं। मार्जी हैड होप्ड, है ना, एक यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो इट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब कहते हैं क्या? he smiled, एप्पल खाने को ले दिया, टीचर को ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी उम्मीद की, मार्जी आशा लगाए हुए थी। he would not know how to put together it again। मार्जी को लग रहा था कि अब इससे पीछा छूटे, इस मास्टर से, इस टीचर से पीछा छूटे। जो कंट्री इंस्पेक्टर है ना, उसको इसे ही करना ना है। तो मार्जी होप कर रही है। क्यों होप कर रही है? क्योंकि उसके कारण मार्जी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल रहा है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा कुरूप सा, भद्दा सा, काले रंग का बिग स्क्रीन आया, जिस पर ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिस पर सारे लेसन्स आ रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। अब लेकिन कहता लगभग 1 घंटे के बाद कंट्री इंस्पेक्टर आता है। 1 घंटे के बाद कंट्री इंस्पेक्टर आता है किसके साथ? लार्ज ब्लैक एंड अगली रोबोट के साथ आता है, जिसके पास एक बड़ा स्क्रीन है, जिस पर सारे लेसन्स डिस्प्ले हुए हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दैट वाज नॉट सो बैड। अब वह उतना बुरा नहीं था, अब उतना बुरा नहीं था, मार्जी को उतना बुरा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है बट उतना बुरा नहीं लग रहा है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर। मार्जी को बुरा कौन सा स्लॉट लगता था? कि वह स्लॉट लगता था कि जिसमें उसे होमवर्क को डालना पड़ता था, पंच करना पड़ता था, टेस्ट पेपर पंच करना पड़ता था।
She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. जब वह 6 साल की थी तो उसे कोडिंग सिखाया गया था। आज बच्चों को कोडिंग सिखाया जा रहा है ना, तो भाई वो कोडिंग सीख रही थी, तो जब वो 6 साल की उम्र में उसको कोडिंग सिखा दिया गया था और उसके बाद उसका जो टेस्ट पेपर था, आंसर था, उसको कोड में लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो कोड में उसके आंसर पंच करती थी तो मैकेनिकल टीचर तुरंत इमीडिएटली बिना समय गवाए क्या कर लेता था, मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था टीचर्स को दे देता था। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड। अब जब इंस्पेक्टर जब अपना काम समाप्त कर लिए, स्माइल वेन ही वॉज फिनिश्ड, जब वो इंस्पेक्टर अपना काम समाप्त कर लिए, यानी जो रोबोट का जो प्रॉब्लम था उसको फिक्स कर लिए। देन स्माइल, मुस्कुराए, एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के हेड को ध्यान से प्यार से थपथपाए। ही सेड टू हर मदर, और कंट्री इंस्पेक्टर उसकी मां से बोले इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, बोले कि ये लड़की की गलती नहीं थी, मिसेज जॉन्स। अब मिसेज जॉन्स कौन है, मार्जी की मदर। तो जब कंट्री इंस्पेक्टर अपना काम समाप्त कर लिए तो वो इंस्पेक्टर स्माइल किए, मुस्कुराए, मार्जी के सिर को पैट किए, थपथपाए और बोले श्रीमती जॉन्स ये मार्जी का फॉल्ट नहीं था। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर बाद गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी कहते हैं कि ज्योग्राफी सेक्शन जो था इसका लेवल बढ़ा हुआ था, ये हायर लेवल का था, संभवतः इसीलिए मार्जी का परफॉर्मेंस इतना बुरा हो गया था। तो ये बातें पता चलती है। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ये जो मैकेनिकल टीचर है इनका लेवल अप हो जाता है, और जब लेवल अप हो जाता है तो बच्चा उसमें परफॉर्म करने नहीं लगता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और चूंकि मार्जी 11 ईयर की है इसीलिए बोले कि मैं इसे एवरेज 10 ईयर लेवल का कर दिया हूं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि उस समय मार्जी क्लास 4th में पढ़ रही है और उसको ज्योग्राफी सेक्शन दे दिया गया क्लास 6th का, कुछ ऐसा ही हुआ था। 4th क्लास की लड़की 6th क्लास का बुक दे दिया गया था, और चूंकि इसी कारण इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो जो कंट्री इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर मार्जी के मदर को कहते हैं कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, मार्जी का जो प्रोग्रेस है अकॉर्डिंग टू लेवल मार्जी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और फिर वो मार्जी को शाबाशी देते हैं, फिर से उनके सिर को थपथपाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो ये यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है कि जब कंट्री इंस्पेक्टर ले गए, ये तो कंट्री इंस्पेक्टर की बात हो रही है। अब ये बातें जब होती है तो मार्जी का क्या एक्सप्रेशन है, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंटेड है, मार्जी निराश है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे उम्मीद लग रहा था, उसे उम्मीद था मार्जी को कि जो कंट्री इंस्पेक्टर हैं वो उसके टीचर को हमेशा के लिए लेकर चले जाए, हमेशा के लिए लेकर चले। मतलब आप लोग के भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कोई टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको आप लोग आपकी भाषा में कहते हैं बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ टीचर से आप लोग इरिटेट हो जाते हो, कुछ टीचर्स अच्छे लगते हैं, तो आपको लगता है ना कि टीचर जितना जल्दी चला जाए, टीचर जितना जल्दी चला जाए। मतलब अगर स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए 8 टीचर आए तो कोई जरूरी नहीं कि 8 टीचर आपको अच्छे लगे, है ना। तो जो टीचर अच्छे लगते हैं, लगता है कि यार ये और ज्यादा क्लास में, और जो टीचर अच्छे नहीं लगते हैं कहते हैं यार इनके पीरियड जितनी जल्दी खत्म हो। आखिर बच्चे मंग ही ना करते हैं, यही मार्जी के साथ हो रहा है। तो ज्योग्राफी सेक्शन के कारण उसको वो टीचर वो सेक्शन वो लग रहा था कि यार इससे मेरा पीछा छूटे तो बढ़िया है,
लेकिन वहाँ ये सॉल्यूशन तो नहीं होता है ना। अब प्रिंसिपल क्या करते हैं, फिर वो टीचर से बात करते हैं। तो वही यहाँ कंट्री इंस्पेक्टर है, तो कंट्री इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, उस रोबोट को फिक्स कर रहा है। लेकिन मार्जी को डिसअपॉइंटमेंट, मार्जी को निराश हो रहा था। ठीक वही बात आप जिस टीचर से को हटाना चाह रहे हैं कि जो टीचर हमें क्लास ना ले वो टीचर फिर से क्लास ले ले, तो अब डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपने एक टीचर की कंप्लेन कर दी, खूब कंप्लेन कर दी कि मैम या सर बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मारते हैं, नहीं आता है, गलत पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना। क्योंकि आपने एक माइंडसेट बना लिया, मन बना लिया कि इस टीचर को निकलवाना है। जैसे मार्जी ने मन बना लिया था कि इस रोबोटिक टीचर को हटवाना है, बट कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसे फिक्स कर दिया और फिर से 1 घंटे के बाद उसे दे दिया। तो यह जानकर मार्जी को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसे लगा था कि जो कंट्री इंस्पेक्टर हैं उस टीचर को हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। और ऐसा एक बार हुआ था, मार्जी करी, ऐसा एक बार हुआ था। टॉमी का एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स को लगभग 1 महीने तक वो लेकर चले गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट, हिस्ट्री सेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया था। हिस्ट्री सेक्शन में कुछ था ही नहीं, खाली हो गया, सारा कुछ डिलीट हो गया था। तो चूंकि जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन डिलीट हो गया था एक बार, तो कंट्री इंस्पेक्टर आए और उस मैकेनिकल टीचर को, रोबोटिक टीचर को लेकर चले गए और लगभग 1 महीने के बाद वापस किए। तो 1 महीना कम से कम पढ़ने से बचा था, टॉमी 1 महीना पढ़ने से बचा था। वही हाल यहाँ मार्जी भी सोच रही है, क्या इसको ले जाए 10 दिन के लिए सही, 5 दिन के लिए सही, 1 सप्ताह के लिए सिर्फ पढ़ने से तो बचूं। बट ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे में भी कंट्री इंस्पेक्टर उसको सही करके दे दिए। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। अब चूंकि अब यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में आया कि जो मार्जी पूछ रही है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है, मतलब स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या चीज है। क्योंकि मार्जी को नहीं पता कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। मार्जी को अभी नहीं पता कि उस बुक में जिस स्कूल का वर्णन किया हुआ है वो बिल्कुल अलग तरह का स्कूल है। मार्जी को लग रहा है यार मैं जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह का स्कूल होगा, और उस स्कूल के बारे में क्या लिखना ही क्या है। टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर होता है, वो टेस्ट पर टेस्ट देता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो कंट्री इंस्पेक्टर आता है, उसमें जो फॉल्ट था सही करता है, दे देता है। कभी कभी कुछ दिन के लिए लेकर चला जाए। इसमें लिखने वाली जैसी क्या बात है स्कूल के बारे में। कोई स्कूल के बारे में लिख ही क्या सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा किसको लग रहा है, मार्जी को। जबकि टॉमी बड़ा मजे लेकर पढ़ रहा है। तो ये देखकर मार्जी को भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि भैया इस बुक को इतने रुचि लेकर, इतने मजे लेकर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। इस कहानी को समझिए। हम आपकी इंग्लिश की लिटरेचर को 3 पार्ट में करवाएंगे। पहले हम लोग सिंपल रीडिंग ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने योग्य है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, विद क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सो बी विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।